बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 तुलबा और तालिबात दोनों के लिए लेक्चर है, जिसमें पहला हिस्सा से जिस पर हम बहस करेंगे वो बॉयज़ के लिए है, और फिर से जिस्ट के ख़त्म होते ही दूसरा हिस्सा हमारे लेक्चर का थाली फेंकना फॉर गर्ल्स, उस पर डिस्कस होगी। तो बेटा, आज हम से जिस्ट के बारे में बॉयज़ के लिए ये लेक्चर है। तो मैं सबसे पहले से जिस्ट है क्या, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि से जिस्ट ट्रिपल जंप ये एक उसकी छलांग है जिसमें एथलीट 3 लगातार खसूसी हरकत के साथ, वो 3 खसूसी हरकत कौन सी हैं, हॉप, स्टेप एंड जंप का इस्तेमाल करते हुए फासला तय करता है, उसे ट्रिपल जंप कहते हैं। दोबारा मैं तारीफ़ पढ़ रहा हूँ। ये एक उसकी छलांग है जिसमें एथलीट 3 लगातार खसूसी हरकत का इस्तेमाल करते हुए फासला तय करता है, उसे से जिस्ट ट्रिपल जंप कहते हैं। तो बेटा, 3 खसूसी हरकत कौन सी हैं, ये आपके सामने एक शेप है। देखिए, इसमें हॉप क्या है जी, मस्ट टेक ऑफ एंड लैंड ऑन सेम फुट। हॉप क्या है जी, हॉप का मतलब है कि जिस पर ऊपर उछले इसी पर लैंड करें, जैसे चिड़िया फुदकती है। तो हॉप का क्या मतलब हुआ, हॉप मस्ट टेक ऑफ एंड लैंड ऑन सेम फुट, मतलब क्या है कि जिस पर ऊपर उछलें इसी पर लैंड करें। और स्टेप क्या है, दूसरा पोर्शन, दूसरा हिस्सा, मस्ट लैंड ऑन अपोजिट फुट, मस्ट लैंड ऑन अपोजिट फुट। हॉप क्या है, जिस पर ऊपर उछलें इसी पर लैंड करें। स्टेप क्या है, स्टेप यह है कि जिस पाँव पर आप उछलते हैं इसके मुखालिफ पाँव पर आप उतरते हैं। बेटा, जंप क्या है, तीसरा हिस्सा, मस्ट लैंड इन द लैंडिंग एरिया। जंप ये है कि जब आप हॉप एंड स्टेप का इकदाम उठा लेते हैं तो फिर सीधा आप जंप लगाते हैं अखाड़ा में, और फिर आपकी जो जंप की पैमाइश की जाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने पिक्चर के ज़रिए आप पर वाज़ेह किया है कि हॉप, स्टेप एंड जंप ये किस तरह होता है। अब हमारा सवाल है, से जिस्ट के क़वायद व ज़वाबित तहरीर करें, या से जिस्ट के कवानीन तहरीर करें, या ट्रिपल जंप में मदरजा ज़ैल पर नोट लिखें, दौड़ का रास्ता, टेक ऑफ बोर्ड, अखाड़ा। जिस तरह का भी सवाल आ जाए आपने इसी को फॉलो करना है। तो बेटा, दौड़ का रास्ता क्या है, दौड़ का रास्ता वो रास्ता है जिस पर जंप लगाने वाला खिलाड़ी दौड़ता है। इसकी सतह हमवार होनी चाहिए। जिस दौड़ का रास्ता मुकर्रर होता है वो उसकी लंबाई 40 से 45 मीटर होती है। चौड़ाई, जो रास्ता 40 से 45 मीटर लंबा होता है, इसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। निशानियाँ दूसरे नंबर पर आए, मार्कर्स। एथलीट इंतज़ामिया की मुहैया करदा निशानियाँ का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरे नंबर पर है टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड लकड़ी का बनना होगा, इसकी लंबाई 1.22 मीटर होगी। बेटा, ये दूसरा, चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर होती है। टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। और रिंग क्या है, सफ़ेद होता है। रिंग का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। अभी मैं पिक्चर के ज़रिए आप पर वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसमें आप देखें कि टेक ऑफ बोर्ड, ये है टेक ऑफ बोर्ड। यहाँ पर ये जो निशान लगाए गए हैं, मैं अभी मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ कि ये हिस्सा है टेक ऑफ बोर्ड का। ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड की हैसियत रखता है। यहाँ पर हॉप, स्टेप, फिर जंप, और ये है अखाड़ा। ये क्या है जी, अखाड़ा। तो अखाड़ा की लंबाई 9 मीटर होती है और अखाड़ा की चौड़ाई तकरीबन 3 मीटर होगी। ये सामने थोड़ा सा पोर्शन मिला हुआ है, मज़ीद अभी इसको वाज़ेह कर देती हैं
कि टेक ऑफ बोर्ड की क्या है जी, यहाँ से शुरू होता है। टेक ऑफ बोर्ड से अखाड़ा का फासला 13 मीटर होगा। ये 13 लिखा हुआ है जी, ये 13 लिखा हुआ है। टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई 1.21 मीटर ता 1.22 मीटर होती है। बोर्ड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई 10 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा बेटा आप ये देख सकते हैं इसको, ये इसमें रनवे की चौड़ाई जो होगी, यानी कि जो खिलाड़ी दौड़ कर आता है उसकी लंबाई 40 से 45 मीटर है। ये वो जगह है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। रनवे की लंबाई 40 मीटर या 45 मीटर भी है, तो रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर। और ये भी मैंने आप पर वाज़ेह किया कि अखाड़े की लंबाई, ये जहाँ पर रेत वगैरह डाली जाती है ताकि खिलाड़ी जब दौड़ कर आता है तो यहाँ पर ये जो अखाड़ा है यहाँ पर रेत वगैरह डाली जाती है या इस किस्म का मटीरियल डाला जाता है कि जिससे खिलाड़ी को नुकसान ना पहुँचे, ज़ख़म ना आए, ना चोटें आएँ। तो अखाड़े की चौड़ाई तकरीबन 3 मीटर 2.75 मीटर होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने शेप के ज़रिए आप पर वाज़ेह किया है कि से जिसमें किस तरह की पोजीशन से जंप लगाया जाता है, अखाड़े की क्या पोजीशन होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चौड़ाई ये 20 सेंटीमीटर लिखी हुई है, मोटाई 10 सेंटीमीटर और रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। इसके बाद है जी, आप ये देखें, इसके बाद इसके आइन ऊपर अखाड़े की तरफ नरम मिट्टी, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नरम मिट्टी या रेत की 10 सेंटीमीटर चौड़ी 7 मिलीमीटर ऊंची तह लगाई जाएगी और इसके सामने की जानिब ज़ाविया 45 का होगा। इसके बाद अगला बार दौड़ के रास्ते में अखाड़े की सतह और दौड़ के रास्ते की सतह हमवार गाड़ा जाएगा, यानी कि दौड़ के रास्ते अखाड़े की सतह और दौड़ के रास्ते की सतह बिल्कुल हमवार होगी। इसके अगले किनारे को टेक ऑफ लाइन भी कहते हैं। मर्दों के लिए टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के दरमियान कम अज़ कम 13 मीटर और ख़वातीन के लिए कम अज़ कम 11 मीटर जगह होनी चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में से जिस्त सिर्फ तलबा के लिए है, तालिबात के लिए नहीं है। टेक ऑफ बोर्ड से अखाड़े का आखिरी किनारा जो होता है कम अज़ कम 21 मीटर होना चाहिए। बेटा इसके बाद अखाड़ा आ गई है द लैंडिंग एरिया। ये क्या है? अखाड़े की सतह नरम या रेत की होनी चाहिए और दौड़ के रास्ते और टेक ऑफ बोर्ड की सतह बराबर होगी। नंबर 2 है अखाड़े की चौड़ाई 2.75 मीटर था 3 मीटर होनी चाहिए। यह भी आपको बताया है। इसकी लंबाई कम अज़ कम 8 मीटर होती है या 9 मीटर भी होती है। खिलाड़ियों की बारी की तरतीब कुरानदाजी से लगाई जाती है। अगर खिलाड़ी 8 से ज़्यादा होंगे, ये पहले गोला फेंकना में भी आपको बताया गया है कि अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा होगी तो इन्हें 3-3 बारियाँ दी जाएंगी। अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम है, 8 या 8 से कम है, तो इन्हें 6-6 बारियाँ दी जाएंगी। 8वें नंबर पर मुकाबला शुरू होने से खिलाड़ियों को इंतज़ामिया की निगरानी में 2-2 बारियाँ बतौर मशक दी जाएंगी। यानी कि अखाड़े में जो लैंड है, अब जो ग्राउंड बनाया गया है दौड़ने का रास्ता है, उसमें सिर्फ 2-2 मशकें खिलाड़ी कर सकते हैं। इंतज़ामिया की मौजूदगी में मुकाबला शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को दौड़ का रास्ता बतौर मशक इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। खिलाड़ी को जंप के लिए सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है। खिलाड़ी को जंप के लिए सिर्फ 1 मिनट दिया। मकसद ये है कि इसमें जब खिलाड़ी दौड़ने के लिए जंप से जिसके जंप के लिए रेडी होता है तो उसे 1 मिनट में जंप लगाना होता है। इसके बाद है जी ट्रिपल जंप के 3 मराहल होते हैं, हॉप, स्टेप और जंप। ये आपको मैं बता चुका हूँ। 12 नंबर पर अगर एथलीट टेक ऑफ बोर्ड से पीछे से जंप ले ले तो दुरुस्त होगा, बशर्ते कि इसने जंप दौड़ के रास्ते के बाहर ना लियो, आम सी बात है। नंबर 13 जंप की पैमाइश टेक ऑफ बोर्ड के अगले किनारे से लेकर अखाड़े में खिलाड़ी के पैदा किए गए करीब 3 निशान तक जाएगी। यानी कि जो अखाड़े में खिलाड़ी की जंप लगाने की पोजीशन होगी वो जो ज़्यादा काबिल दीद होगी उसी को इंतख़ाब किया जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास अगर पैमाइश पूरे सेंटीमीटर ना हो तो पिछला सेंटीमीटर की कैफियत है वो इख्तियार की जाएगी। हर मकसद है कि बेटा इस बात को समझना है कि अगर पैमाइश कोई खिलाड़ी जंप लगाता है और उसकी पैमाइश सेंटीमीटर के नहीं पूरा काउंट हो रहा तो पिछला सेंटीमीटर काउंट होगा। हर एथलीट की बेहतरीन कोशिश की पोजीशन को शुमार किया जाएगा। आम सी बात है, एक खिलाड़ी की मुसलसल 2 कोशिशों के दरमियान कम अज़ कम 3 मिनट का वक्फा होना चाहिए। समझ आइए, समझना है कि एक खिलाड़ी की मुसलसल अगर एक खिलाड़ी लगातार से जिसके लिए जंप लगाने की कोशिश करता है तो एक जंप के बाद कम अज़ कम 3 मिनट को उसे वक्फा दिया जाएगा।
जंप लगाने में गैर ज़रूरी तख़ीर नाकामी तस्वर की जाएगी, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको जंप लगाना होगा। क्वालिफाइंग राउंड के बाद खिलाड़ियों की तरतीब दोबारा कुरानंदाजी से लगाई जाएगी। कोई खिलाड़ी अखाड़े में कोई निशान नहीं लगा सकता। स्प्रिंग वाले जूते इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोपिंग यानी नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल भी ममनू होता है, यानी कि कोई खिलाड़ी कोई ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे खिलाड़ी की पावर बढ़ जाए, स्टेमिना बढ़ जाए, तो ये बिल्कुल गलत तस्वर होगा। बराबरी की सूरत कैसे होती है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद आप बता रहा हूँ कि बेटा जब 2 या 3 खिलाड़ियों की जो पेमाइश है जंप लगाने की कैफियत बिल्कुल बराबर आ रही है, तो फिर उन्हें मज़ीद 3-3 कोशिशें या 6-6 कोशिशें दी जाती हैं। फिर उन खिलाड़ियों की बेस्ट कोशिश को देखकर विनर करार दिया जाता है। इसको बराबरी की सूरत कहते हैं। और इसके बाद है फाउल्स, दुराने से जिस हवा में कलाबाजी लगाना। नंबर 2 है हॉप, स्टेप और जंप की तरतीब दुरुस्त ना होना। टेक ऑफ बोर्ड के बाहर से जंप लेना। टेक ऑफ लाइन को छूना या अबूर करना। अखाड़े के बाहर गिरना। मुकर्ररा वक्त के अंदर जंप ना लगाना। जूतों में स्प्रिंग वगैरह का इस्तेमाल करना, ये सारे फाउल्स हैं। किसी किस्म का वज़न थामना। लैंडिंग करने के बाद वापस निकलना। दोनों पाँव पर उछलना, ये सारे पॉइंट जो हैं ये फाउल्स की कैफियत में आते हैं। और बेटा इसके बाद ये यहाँ पर जंप ऑफ की कैफियत लिखा गया है कि बाद का सवाल आ जाता है कि जंप ऑफ से क्या मुराद है। तो बराबरी में ये देखिए, बराबरी में यहाँ पर जंप ऑफ की कैफियत को वाज़ेह किया गया है। तो इसको थोड़ा मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर बराबरी जारी रहे तो इन खिलाड़ियों को इस वक्त तक एक बारी देते रहेंगे, यानी कि खिलाड़ियों को अगर 3-4 खिलाड़ियों की जो जंप की पोजीशन है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है तो फिर इनको बारी देते रहेंगे जब तक अव्वल पोजीशन का फ़ैसला ना हो जाए। तो इस तरीक़ा को जंप ऑफ कहते हैं। बिल्कुल आम सी बात है कि जब खिलाड़ियों का फ़ैसला ना हो रहा हो कि कौन सा खिलाड़ी पहली पोजीशन पर है, तो मैनेजमेंट इनसे मुसलसल वो बारी देते रहेंगे, इनको जंप लगवाते रहेंगे यहाँ तक कि कोई वाज़ेह पोजीशन ना हो जाए। इस तरीक़ा को जंप ऑफ कहा जाता है। अगर डोपिंग टेस्ट के असरात मुस्बित हों तो खिलाड़ी को नाअहल करार दिया जाता है। अगर बस ये थोड़ा सा हमारा ये सवाल था। इसके हवाले से मज़ीद मैं आपको शेप के ज़रिए मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें हमारे पास एक ये यहाँ से देखें, जहाँ से हमारी इसका स्टार्ट हो रहा है 1.22, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक पूरी ये 40 से 45 मीटर होती है। ये रनवे कहलाता है। और फिर रनवे के बाद यहाँ से टेक ऑफ बोर्ड की कैफियत शुरू हो जाती है। टेक ऑफ बोर्ड की जो लंबाई है वो 13 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर जब आखिरी पॉइंट है टेक ऑफ, यहाँ से आखिरी खिलाड़ी जंप लगाता है, अखाड़े में आता है और अखाड़े की जो लंबाई है वो 9 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई है 2.75 मीटर होती है। स्टॉप बोर्ड की ये कैफियत है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल आम सा एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सीधे और सादे से हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा ये सेजिस्ट तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में सेजिस्ट सिर्फ तलबा के लिए है। अब हमारा सवाल का जो अगला हिस्सा है वो है अब हमारे सवाल का जो अगला हिस्सा है वो बेटा इसके लड़कियों के लिए फॉर गर्ल्स है। फॉर गर्ल्स के लिए क्या है जी, थाली फेंकना। यहाँ से अब हमारा जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा, दूसरा पोर्शन फॉर गर्ल्स इनके लिए शुरू होगा। तो बी एक्टिव प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ मैं आपको थाली फेंकना के बारे में बताना शुरू करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप अपनी स्टडी में कामयाब होती रहें। तो बेटा थाली फेंकना के हवाले से सिलेबस में सिर्फ तालिबात के लिए ये टॉपिक है। तो थाली फेंकना किया है, डिस्कस फेंकने का सेक्टर बनाए। यहाँ पर सवाल है थाली या डिस्कस फेंकने का सेक्टर बनाएं, इसके कवानीन तहरीर करें। डिस्कस की साख्त और सेक्टर बनाएं, नीज़ इसके फॉर्म्स तहरीर करें।
तो इसका सेक्टर किस तरह होता है, ये सेक्टर मैं बता रहा हूँ। जिस तरह सिमिलर बिल्कुल इज़ इक्वल टू, जिस तरह गोला फेंकना हमने शेप बनाई थी, बिल्कुल ये गोला फेंकना की तरह इसका सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये जो दायरा लगाया गया है, यहाँ से थाली फेंकने का अमल शुरू होता है। दायरे का कुतर कौन सा है जी, 2.50 और फिर ये भी आप देख लें कि 75 सेंटीमीटर ये स्क्रैच पॉइंट है। 75 सेंटीमीटर क्या है जी स्क्रैच पॉइंट एरिया है। और थाली फेंकने का सेक्टर का जाविया कितना होना चाहिए, 34.92। और थाली गिरने की कौन सी जगह है, ये देखें सामने एक लाइन जा रही है, थाली गिरने की जगह ये होनी चाहिए। तो बेटे ये थोड़ा सा मैंने थाली फेंकना का दायरा और सेक्टर आपके सामने शो किया है, ताकि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ें तो आपको वाज़े समझ आती रहे। तो बेटा आप वापस सवाल की तरफ आते हैं कि थाली फेंकना के रूल्स एंड रेगुलेशन तहरीर करें। तो सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है वो मैं अब आपके सामने पढ़ता जाऊंगा। आपने समझना है मेरी बात को, क्योंकि ये ऐसी कैफियत होती है रूल्स एंड रेगुलेशन की कि हमने इन्हीं बातों को फॉलो करना होता है। हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, ना किसी चीज़ को काट सकते हैं। तो नंबर क्या है थाली फेंकने के लिए हर एथलीट की बारी का तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा। थाली फेंकने के मुकाबले में एथलीट्स की तादाद 8 से ज़्यादा होगी। तो अभी ये मैंने आपको कहा है कि पहले भी हमने गोला फेंकने में और पिछले लेसन में ये मैं आपको बताया है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जब जी चाहे वो ग्राउंड के अंदर चला जाए और अपनी प्रोसेस को शुरू कर दे। तो ऐसी बात नहीं होती। तो मैनेजमेंट की तरफ से बारी का तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा, कुरे डाले जाएंगे, फिर कुरे के मुताबिक जिसका जो बारी नंबर आएगा उसी के मुताबिक वो बारी अपनी खेलेगा। थाली और ये भी मैं अभी रीड किया है कि थाली फेंकने के मुकाबले में एथलीट्स की तादाद 8 या 8 से ज़्यादा होगी तो एथलीट्स को 3-3 मौके दिए जाएंगे, 3-3 कोशिशें दी जाएंगी। कब, जब अगर एथलीट्स की जो थाली फेंकने की सलीहत है वो बराबर आ रही है तो फिर मज़ीद उन्हें 3-3 कोशिशें दी जाएंगी। नंबर 3 है कि अगर थाली फेंकने के मुकाबले में 8 या 8 से कम एथलीट से हिस्सा ले रहे हैं तो हर एथलीट को 6 कोशिशें दी जाएंगी। नंबर 4 क्या है, मुकाबले शुरू होने से कबल हर एथलीट को मुकाबले की जगह पर 2-2 मौके प्रैक्टिस के लिए कुरानंदाजी के मुताबिक जज साहिबान की निगरानी में दिए जाएंगे। मकसद ये है कि एथलीट को मैच शुरू होने से पहले मशक के लिए 2-2 मौके दिए जाएंगे मैनेजमेंट की निगरानी में। तो 5वें नंबर पर है डिस्कस को दायरे के अंदर से फेंकी जाएगी। दायरे का कुतर क्या है जी, 2.50 मीटर। नंबर 6, एथलीट थाली फेंकने का अमल दायरा के अंदर से साकिन पोजीशन से करेगा, बिल्कुल साकिन होकर फिर वो अपने जिस्म को मुतहरिक करेगा तो तब उसकी पोजीशन को सही और दुरुस्त सवर किया जाएगा। थाली फेंकने के अंदर फेंकी जाए, थाली फेंकना या थाली जिस सेक्टर के अंदर फेंकी जाएगी सेक्टर का जाविया 34.92 दर्जा होगा। 9 पॉइंट क्या है जी, डिस्कस मीन थाली फेंकना। थाली फेंकते हुए एथलीट दायरे के लोहे के रिंग की अंदरूनी साइड को टच कर सकता है, सिर्फ अंदरूनी साइड को टच कर सकता है, बैरूनी साइड को टच नहीं कर सकता। ये अभी मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने ये दायरा है, तो दायरे के अंदरूनी हिस्से को तो खिलाड़ी टच कर सकता है, लेकिन बैरूनी हिस्से को टच करेगा तो वो फाउल तस्वर होगा। अब इसकी रिंग की जो दायरे की रिंग की जो मोटाई होती है यहाँ पर दर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 6 मिलीमीटर होती है। अगला पॉइंट है जी, डिस्कस फेंकते हुए एथलीट के जिस्म का कोई हिस्सा दायरे से बाहर ज़मीन को या रिंग दहाती के हल्का के ऊपर वाली सतह किनारा को टच करने या गलत तरीके से डिस्कस को फेंकने की इजाज़त बिल्कुल नहीं, यानी कि बाहर वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता। वो कोशिश नाकाम तस्वर की जाएगी। जब तक थाली ज़मीन पर ना गिरे एथलीट दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये गोला फेंकने में भी वाज़ेह था कि जब तक आप लोग थाली फेंकते हैं, जब तक थाली मौजूदा गिरने वाली जगह पर गिर ना जाए उस वक्त तक आप दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। और ये भी बात कि दायरे से पीछे से बाहर आपने आना है। दायरे से अगर आप
थाली फेंक कर आगे से निकलेंगे तो वो भी आपकी कोशिश बिल्कुल नाकाम तस्वर की जाएगी। मुकाबले में सिर्फ इंतज़ामिया की मुहैया करदा डिस्कस इस्तेमाल की जाएगी बेटा। इसके बाद है डिस्कस फेंकने के फ़ौरन बाद इसकी पैमाइश की जाएगी। ये पैमाइश डिस्कस गिरने के पहले निशान के, ये अभी आपके सामने पहले निशान के करीब तरीन किनारे से लेकर दायरे के मरकज़ी सीध में की जाएगी। अगला पॉइंट है जी, सेक्टर की लाइनों की अंदरूनी किनारों के अंदर गिरने वाली डिस्कस सही कोशिश तस्वर की होगी। सेक्टर की अंदरूनी जो मौजूदा सेक्टर आप पर वाज़े किया गया है 34.92 का, अगर इसके अंदर वाली लाइनों में गिरेगी तो सही होगी, अगर बाहर वाली लाइनों में गिरेगी तो फिर वो कोशिश नाकाम तस्वर की जाएगी। डिस्कस फेंकने के लिए दस्ताने पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। दौरान मुकाबला एथलीट किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, मसलन 2 या 2 से ज़्यादा उंगलियों को इकट्ठा बांध कर डिस्कस फेंकने के अमल में मदद मिल सके, इस किस्म की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। डिस्कस पर बेहतर ग्रिफ्ट के लिए एथलीट अपने हाथों पर मखसूस किस्म का पाउडर लगा सकता है। ये आम सी बात है बेटा, पहले भी बता चुके हैं आपको। एथलीट खिलाड़ी को दायरे के अंदर या अपने जूतों पर कोई चीज़ छिड़कने या बिछाने की इजाज़त नहीं होगी जिससे उसको हेल्प मिले। एथलीट रीढ़ की हड्डी या झटके से बचने के लिए अपनी कमर को बेल्ट वगैरह से बांध सकता है। नाम पुकारे जाने और जज के इशारे के बाद एथलीट को 1 मिनट के अंदर थाली फेंकने का आगाज़ करना होगा। थाली फेंकने में भी और से जिस्त में भी 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। और फिर ये नोट में दिया गया है, मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि जब मुकर्रर जो खिलाड़ी थाली फेंक रही है, अगर उसका वो जज साहबान देख रहे होते हैं कि 1 मिनट ख़त्म होने पर 15 सेकेंड रह रहे हैं, तो जज साहबान मखसूस पीली झंडी लहरा कर अगली खिलाड़ी को इशारा करेंगे कि वो अलर्ट हो जाए, उसकी बारी आने वाली है। जब डिस्कस फेंकने का अमल मुकम्मल हो जाए तो डिस्कस वापस दायरे की जानिब ना फेंकी जाए, बल्कि मैनेजमेंट के जो अरकान है वो थाली को उठाकर वापस दायरे में लेकर आएंगे। एथलीट को नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मसलन वही डोपिंग की बात आ गई है कि डोपिंग नशावर अद्वियात का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। जिस खिलाड़ी ने ऐसा किया तो वो बिल्कुल नाअहल करार पाएगा। जो भी एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो इसका डोपिंग टेस्ट बाद में लिया जाता है बेटा। इसके बाद है 25 नंबर पर बराबरी की सूरत। बराबरी की सूरत कैसे है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया और अब मज़ीद बता रहा हूँ। बराबरी की सूरत यह है कि अगर 2 या 3 खिलाड़ियों की पोजीशन सेम आ रही है, बराबर आ रही है, उनकी थाली फेंकने का जो पैमाइश है वो बराबर आ रही है, तो इनकी बराबरी की सूरत ऐसे करेंगे कि फिर इनको उस वक्त तक बारी देते रहेंगे जब तक कोई वाज़े विनर सामने ना आ जाए। जब कोई वाज़े विनर सामने आ जाएगा तो फिर उसको विनर करार दिया जाता है और फिर इस तरह फ़ैसला हो जाता है। बराबरी से मुराद ऐसे तमाम एथलीट का सिर्फ बेहतरीन थ्रोज़ का एक जैसा फ़ैसला है। डिस्कस फेंकने के दायरे की बनावट किस तरह होगी, ये भी वाज़े फेंकने की जो बनावट है बेटा वो मैं आपको बताऊँ। दायरे का रिंग यानी हल्का लूहे फौलाद स्टील या किसी मुतनासिब मटीरियल का बना होगा। दायरे का अंदरूनी कुतरा 2.50 होगा। ये यहाँ पर दर्ज है नीचे के दायरे का, ये नीचे आप 25 पॉइंट के नीचे आप देखें डिस्कस फेंकने के दायरे की बनावट क्या होगी कि दायरे का रिंग की यानी हल्का लूहे फौलाद स्टील या किसी मुनासिब मटीरियल का बना होगा। दायरे का अंदरूनी कुतरा 2.50 होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास है जी अगला पॉइंट में है जी कि दायरे के रिम की मोटाई 6 मिलीमीटर होती है। जी अभी मैंने बताया है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी। इस पर सफ़ेद रंग किया जाएगा। रिंग दायरे के बाहर की जानिब सतह ज़मीन के हमवार लगाया जाएगा। दायरे का अंदरूनी हिस्सा कंक्रीट, असफाल्ट या ऐसी पुख्ता मटीरियल से बनाया जाएगा जो फैलने वाला ना हो। दायरे के अंदर फ़र्श की सतह बिल्कुल हमवार होगी और फ़र्श बैरूनी धाती हल्के रिंग के ऊपर वाले किनारे से 14 मिलीमीटर से 26 मिलीमीटर तक नीचे होगा। इसके बाद बेटा इस डिस्कस फेंकने का दायरा है, इसको देख लेते हैं। डिस्कस फेंकने यानी कि थाली फेंकने का दायरा किस तरह होता है। डिस्कस फेंकने का दायरे की जो अंदरूनी कुतर है 2.50 मीटर है। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और कवानीन के मुताबिक आप दोबारा फिर रीड कर रहा हूँ। दायरे के रिम की मोटाई जो होगी वो 6 मिलीमीटर होगी। दायरे के रिम की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और दायरे के रिम का रंग जो होगा वो सफ़ेद होगा। डिस्कस फेंकने का इलाका जो होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। डिस्कस फेंकने के हिफाजती जंगले की शक्ल यू की तरह होती है।
डिस्कस फेंकने के हिफाज़ती जंगले की ऊंचाई कितना होगी? 4 मीटर। ये जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, तो इनको इग्नोर ना कीजिए बल्कि इन पर ज़्यादा तवज्जो कीजिए डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस फेंकने का सेक्टर का जो ज़ाविया होता है 34.92 दर्जे। बेटे ये बातें मैं पहले लेक्चर में पढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको अभी ज़हन नशीं हो जाए। सेक्टर की लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। अब वो डिस्कस की पैमाइश मर्दों के लिए कितनी होती है, औरतों के लिए कितनी होती है, लेकिन यहाँ आपकी जो सिलेबस है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो डिस्कस का वज़न जो मर्दों के लिए 2 kg होता है और लड़कियों के लिए 1 kg होता है। डिस्कस का कुत्तर लड़कियों के लिए 180 मिलीमीटर होता, 182 मिलीमीटर होता है। वस्ती धात का प्लेट का कुत्तर 50 मिलीमीटर था, 57 मिलीमीटर। वस्ती धात से मोटाई लड़कियों के लिए 37 मिलीमीटर था, 39 मिलीमीटर। डिस्कस के बैरूनी किनारों पर रिम की मोटाई क्या होती है? 12 मिलीमीटर। ये दोनों मर्दों और औरतों के लिए बराबर होती है। तो मर्दों के लिए मैंने इस वजह से नहीं यहाँ पर तो काउंट किया है क्योंकि ये हमारा सिलेबस में सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो बेटा इसके बाद हमारे पास जो है थाली फेंकने के फ़ाउल्स क्या हैं? तो फ़ाउल्स जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं डिसिप्लिन में, अगर इन डिसिप्लिन वाले पॉइंट को हम उलट करते जाएं तो ये हमारे फिर फ़ाउल्स बन जाएंगे। मैं भी आपको एक पॉइंट पढ़ के बताता हूँ कि हर ये नंबर डिस्कस पहले पॉइंट को देख लेते हैं कि थाली फेंकने के लिए हर एथलीट की बारी का तयन कुरानंदाजी से किया। अगर बारियों का तयन कुरानंदाजी से खिलाड़ियों का नहीं होगा तो ये पहले ये बिल्कुल ही एक डिसिप्लिन से हटकर बात होगी। लेकिन हमने यहाँ थाली फेंकने के फ़ाउल्स के हवाले से पढ़ना है। डिस्कस थाली का सेक्टर से बाहर गिरना। अब वहाँ पर क्या था कि 34.92 के अंदर जो सेक्टर का ज़ाविया है, अगर अंदर गिरेगी तो हमारा वो पॉइंट दुरुस्त साबित होगा फेंकने का अमल। अगर वो 34.92 से बाहर गिरेगी तो फिर वो गलत होगा। इसी तरह डिस्कस का सेक्टर से बाहर गिरना वो फ़ाउल्स करार है दोनों। अब थाली हमने एक हाथ से फेंकनी है तो दोनों हाथों से जब हम थाली फेंकेंगे तो ये भी फ़ाउल है। दस्ताने पहन कर डिस्कस फेंकेंगे तो ये भी फ़ाउल है। 1 मिनट के अंदर अपनी बारी ना लेंगे तो ये भी फ़ाउल है। तो इसी तरह बेटा ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये हमारा एक आसान सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई किसी बात की समझ ना आए तो आप अपने इस ग्रुप में मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ, इस नसीहत के साथ कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, अपने वालिदैन का अदब करती रहें, अपने असातिज़ा का अदब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।